दोस्तों जैसे कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में हमने देखा कि जुनून ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर देती है और शिवा अपने प्यार की ताकत से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लेता है। आखिर ईसा का प्रेमास्त्र लास्ट में काम आ ही गया और सब बोल रहे थे कि आखिर ये लड़की फिल्म में क्यों है, बट ईसा का ब्रह्मास्त्र में होना उतना ही जरूरी था जितना कि शिवा का होना, क्योंकि ईसा के प्यार की वजह से ही शिवा ब्रह्मास्त्र को शांत कर पाया है और बाकी सब मुंह ताकते रहते हैं, क्योंकि शिवा के अलावा कोई भी नहीं था जो ब्रह्मास्त्र को शांत कर सके और ये सब पॉसिबल हुआ ईसा की वजह से। बट अब फाइनली ईसा के पास भी एक अस्त्र है जिसे वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में इस्तेमाल करेगी शिवा के साथ देर से लड़ते हुए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र फिल्म के उन अधूरे सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका जवाब हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में मिलने वाला है। पहला और अहम सवाल कि आखिर ब्रह्मास्त्र मूवी में कितने अस्त्र हैं और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में हमें कितने अस्त्र देखने को मिलेंगे और हमारे कहानी का जो विलेन है देव, आखिर उसके पास कितने अस्त्र हैं। तो इसके लिए फिल्म के स्टार्टिंग को ध्यान से समझना होगा। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के घोर तपस्या से एक ब्रह्म शक्ति का निर्माण हुआ और उस ब्रह्म शक्ति से उन तमाम अस्त्रों का जन्म हुआ जो जानवरों से रिलेटेड है, जैसे नंदी अस्त्र, वानर अस्त्र और कुछ पशु पक्षियों से रिलेटेड है जैसे पवन अस्त्र, नाग अस्त्र। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने अस्त्रों को हमें ब्रह्मास्त्र फिल्म में दिखाया गया है उन सब के अलावा भी ब्रह्मास्त्र में कई सारे अस्त्र हैं जिनके बारे में ब्रह्मास्त्र में नहीं दिखाया गया और हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में कुछ नए अस्त्रों को दिखाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि फिल्म की जो विलेन है जुनून, आखिर ये कौन है और ब्रह्मास्त्र हासिल करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि पूरी फिल्म में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वैसे देखा जाए तो जुनून के पास किसी भी अस्त्र की पावर नहीं थी, लेकिन जुनून देव के कंट्रोल में होती है जिसके लिए देव उसे एक पत्थर देता है जिसमें देव की ताकत होती है और फिल्म के एंड में देव की झलक देखने को मिलती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जुनून का फिल्म में कोई अस्तित्व नहीं है, वो पूरी तरह से देव के वश में होती है, क्योंकि जुनून ही है जो देव को ब्रह्मास्त्र ढूंढने में मदद करती है, देव को आजाद करवाने के लिए। लेकिन अब हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में हमें पता चल जाए कि आखिर जुनून कौन है और जुनून का देव से क्या रिश्ता है जिसके लिए वो पूरी दुनिया को संकट में डाल देती है। अब आते हैं कहानी के मेन हीरो शिवा के ऊपर। जैसे कि फिल्म में हमें पता चलता है कि शिवा देव और अमृता का बेटा है। फिर ऐसा क्या होता है कि देव को एक पत्थर की मूर्ति में कैद कर दिया जाता है और अमृता भी जलकर मर जाती है और शिवा खुद को दोषी मानता है कि उसके अग्नि अस्त्र के पावर की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के चलते अमृता ने अपनी जान गंवा दी हो। और कहानी की सबसे मेन चीज कि आखिर देव के पास जलास्त्र आया कहाँ से, क्योंकि ये तो अमृता के पास था, तो देव के पास कहाँ से आया। अब आप कहोगे यार देव के पास तो अग्नि अस्त्र की पावर है, जलास्त्र उसके पास कहाँ है। तो दोस्तों जरा फिल्म के एंड पर नजर डालते हैं। जब शिवा और जुनून की फाइट चल रही होती है तो शिवा अपने आप को पूरा आग में कवर कर लेता है। तभी जुनून देव को याद करती है और जलास्त्र की पावर लेती है और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। इससे ये तो कंफर्म होता है कि देव के पास जलास्त्र की पावर है, लेकिन जलास्त्र देव के पास आया कहाँ से। तो हो सकता है कि देव अमृता से जलास्त्र की पावर को छीन लिया हो और अमृता को जला दिया हो, क्योंकि देव को चाहिए ब्रह्मास्त्र जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब शिवा देव का बेटा है तो बाप के लक्षण बेटे में कुछ न कुछ तो होंगे ही। अग्नि की पावर उसे उसके बाप देव से मिलती है और पूरी फिल्म में देव शिवा के आसपास ही नजर आता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरी मूवी को एक बार फिर ध्यान से देखना। लेकिन अब शिवा के पास खुद से आग बनाने की पावर है और ब्रह्मास्त्र की शक्ति की वजह से अब देव भी आजाद हो चुका है। तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अमृता को किसने मारा और देव का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के पीछे क्या कारण हो सकता है और देव और अमृता के लव स्टोरी के बारे में भी। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र में ईसा के बारे में। ईसा फिल्म में अपने नाम का मतलब बताती है, ईसा मतलब पार्वती। अब शिवा के साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा, दूध वाले भैया। वैसे तो ईसा के पास किसी भी अस्त्र की पावर नहीं है, लेकिन एक अस्त्र की पावर जरूर है, प्रेमास्त्र, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और लास्ट में ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी प्रेमास्त्र के सामने टिक नहीं पाता और ईसा की वजह से शिवा ब्रह्मास्त्र को शांत कर पाता है, वरना किसी भी अस्त्र में ब्रह्मास्त्र को शांत करने की ताकत नहीं थी। बट अब फाइनली ईसा के पास भी एक अस्त्र आ चुका है, पवन अस्त्र। जब जुनून डेंसू को पीछे से मार देती है तो डेंसू का अस्त्र वहीं गिर जाता है और जब ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता है तब सभी अस्त्रों में एक लाइट जलती है और ईसा जहाँ बैठी है उसके वहाँ भी एक लाइट शो होती है जो है पवन अस्त्र। तब ईसा इसे छिपा लेती है। अब इसका इस्तेमाल वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में करेगी या नहीं ये तो देखना ही पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में देव को लेकर काफी सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देव आखिर है कौन। तो बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर तो हमें रणवीर सिंह लग रहा है, बट देखते हैं देव कौन हो सकता है। बाकी ब्रह्मास्त्र में अब देव आजाद हो चुका है और उसके पास 9 अस्त्रों की पावर है जिसमें अमृता का जलास्त्र भी शामिल है। यानी कहा जाए तो देव अभी भी शिवा से काफी ज्यादा पावरफुल है। अब देव के साथ ऐसा क्या होता है कि उसे एक पत्थर में कैद कर दिया जाता है। हो सकता है कि देव अस्त्रों के लालच के चक्कर में ब्रह्मास्त्र को हथियाना चाहता था, जो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र है और इसीलिए उसे
पत्थर में कैद कर दिया हो और ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को छुपा दिया, और तभी वो जुनून को अपने बस में करता हो और उसे ब्रह्मास्त्र की खोज में लगा देता हो। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में देव से जुड़े काफी सारे राज खुलने वाले हैं, लेकिन अभी तो ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही है। ब्रह्मास्त्र रिलीज के बाद अभी तक में 346 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र अपना बजट भी रिकवर कर जाएगी। तो आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र मूवी देखी या नहीं, और अगर आपने फिल्म देख ली है तो बताइए आपने ब्रह्मास्त्र में क्या नोटिस किया, कमेंट में बताना। एंड डू सब्सक्राइब मूवी मसाला। बाय बाय।